बार बार बन दान करूं सद्गुरु दी वह हमार आऊँ सब ठाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बन दीछोर मोहिऊ बारो हे गुरो यह सबारनियोर गुरुजी यह सबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जनयाय गुरुजी सुधि लीजे हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है इस संसार में आपने सुना है कि कुछ मंत्र होते हैं, मंत्र को पढ़ने से ये सब जो है भाग जाता है, भूत ब्रह्म जो है सब भाग जाते हैं। ये हंसा और हंसनी इन मंत्रों में सिद्धि होती है, यह आपने सुना है। अरे स्वर वेद भी ऐसे ही है। ये स्वामी जी का हृदय का जो चेतन मणि है ये आपके जीवन में प्रकाश भर देता है। यह सिद्ध किया हुआ मंत्र है, यह दोहा नहीं है। आपको समझ में नहीं आता है, आप हंस हो और हंसनी हो। यह इतनी ऊर्जा भर देता है, आप चेतन देश में पहुंच जाते हो। ये स्वामी जी ये स्वर वेद नहीं है, ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है जो है आपका पूरा शरीर में जो है ऊर्जा भर देता है, अंग अंग को शुद्ध कर देता है। अरे मैं तो कहता हूं अंग अंग को जवान कर देता है। प्रभु की सुमिराना ध्यान में सुधा हो यह सबयंग। प्रभु की सुमिराना ध्यान में सुधा हो यह सबयंग। आत्मयंता कारण में चढ़ता नीरमल रंग। ये हंसा और हंसनी आप अति भाग्यशाली हो और अति सौभाग्यशाली हो। अरे आपको स्वर वेद मिला है, ये ऐसा ग्रंथ नहीं है।
अब एक जो है ना, आप कथा ही सुन लो, जो है कथा नहीं है, एक्चुअल घटना है। ये जो है ना, गर्मी का दिन है और हम लोग जो है दिल्ली जैसे ही 5:30 बज गया तो थोड़ा घूम करके आते हैं। दिन भर ऑफिस में बैठना पड़ता है, एसी में बैठने से आपको पता ही है। तो दिन भर काम होता है, बाहर भी जाना पड़ता है। अब शाम को गए जो है हम जाते हैं। अहिंसा और हंसनी, इसको संस्मरण समझना या कुछ भी समझो, बात तो सही है। सही है। अब जैसे ही हम जाते हैं, वो नदी किनारे जो है श्मशान घाट बना हुआ है। श्मशान घाट आप जानते ही हो, अंतिम समय में वहाँ सबको जाना पड़ता है। और वहाँ पर जो है ना, कभी कभी जो है 2-2 लाशों को मतलब जलाई जाती है। चिनाब नदी है, बहुत बड़ी नदी है, और उसका पानी जो है पाकिस्तान में चला जाता है। तो इतना पानी जाता है, अब इंडिया वाले परेशान परेशान है। पानी रोक करके अपना नहर बनाओ, अपना देश के लिए करो, ये सब पानी पाकिस्तान चला जाता है। अहिंसा और हंसनी, हम भी तो संसार में ही हैं। थोड़ा जो है गुरु कृपा है, थोड़ा चेतन देश भी का कोशिश करते हैं बूझने के लिए। अब वहाँ हम गए तो जो है कभी कभी 2-2 लाशें उधर जलाई जाती हैं, कभी कभी एक ही होता है। और जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब वहाँ अपने यहाँ तो कोई भी स्त्री जो है श्मशान घाट पर नहीं जाती है। आप भेद को समझना, आप तो हंस हो, हंसनी हो। तो हम लोग जैसे उधर से जाने से कभी कभी मतलब ऐसे ही घूमना होता है, 1 घंटा घूम टहल करके आओ, थोड़ा पसीना पसीना हो जाएगा, थोड़ा भूख भी लगेगा, और फिर जो है नया ऊर्जा के साथ फिर लगेंगे। अहिंसा और हंसनी। अब वहाँ एक मित्र है हमारे, जो है मित्र मतलब मित्र तो ऐसे ही हो जाते हैं। कोई आएगा अपना जो है बराबरी का है तो मित्र हो जाता है। वहाँ उम्र नहीं होता है। हम लोग तो इतना साल के बाद प्रमोशन से ऑफिसर बने हैं, और कोई कोई डायरेक्ट आ जाता है। रहता है लड़का ही जो है, और वो डायरेक्ट आ जाता है। अहिंसा और हंसनी सब पढ़ाई लिखाई के ऊपर है। तो अब वहाँ बूढ़ा जवान तो होता नहीं, काम वही करना है, वो भी करना है। अब 30 साल का उम्र भी है और 60 साल का उम्र भी है, तो दोस्ती हो ही जाती है। अब उन्होंने देखा, अरे बोला यहाँ तो औरत लोग भी आया हुआ है, जो है श्मशान घाट पर औरत लोग नहीं जाता है अपने यहाँ, और यहाँ तो औरत लोग भी आया हुआ है। अहिंसा और हंसनी, अब जो भी हो। अब वहाँ पंजाबी लोग जो है ना मतलब लग रहे थे। अब उधर कौन पूछे, उधर तो हम लोग जो है ना क्या बोलते हैं आते हुए, और श्मशान घाट को देखते ही जो है उधर प्रणाम करके अपना चल दिए रास्ता। अब उन्होंने प्रश्न कर दिया, अपने यहाँ तो कोई जो है वो जाता नहीं है स्त्री लोग जो है, और यहाँ दुनिया भर का स्त्री लोग आया हुआ है, ऐसा क्यों है? अहिंसा और हंसनी वो भी मेरे से ही प्रश्न डाल दिया, इनको समझाओ। अहिंसा और हंसनी, प्रश्न ये है कि जो है अब वो मेरे सिर पर डाल दिए, चल रहे हैं बात भी कर रहे हैं, अब मेरा सिर पर डाल दिया कि अपने यहाँ क्यों नहीं जाते हैं अहिंसा और हंसनी। अब बड़ा प्रश्न हो गया जो है, और सीधा जो है अहिंसा और हंसनी, स्त्री जो है क्यों नहीं जाती है, ये उनका प्रश्न था। अहिंसा और हंसनी, स्त्री जो है जननी है,
स्त्री जो है वह जननी है। यदि वह श्मशान घाट पर बार बार जाएगी तो उसके अंदर विरक्ति हो जाएगा। कोई भी, वह जननी है, उसके अंदर मातृभाव है, अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी है। वह जो है सृजन करता है। तो सृजन करता जो है अलग है और मृत्यु करता अलग है, वह काल है। तो इसीलिए जो है वह जो है जननी है, आदरणीय है, महान है। वह नारी जो है ईश्वर का रूप है। तो जो जननी है उसके सामने जो है मृत्यु का जो है नहीं रखना चाहिए। यही सोच समझ करके जो है कोई भी जो है स्त्री जो है केवल उतना ही दूर तक जाती है, 2 कदम 4 कदम घर से बाहर जो है, उसके बाद वो लोग नहीं जाता है। ये हंसा और हंसनी वो जन्मदाता है। स्त्री जो है जननी है, वह माँ है, अन्नपूर्णा है। इसीलिए जो है अपने यहाँ नहीं जाती हैं। अब यहाँ इन लोगों का ऐसा बोध नहीं होगा, या जो भी है। ये हंसा और हंसनी इतना समझाती ही उनको समझ में आ गया जो है। ये हंसा और हंसनी अब वो जो है प्रेम विवाह करके जो है शादी करके आए। और उन्होंने बोला कि ये जीवन जो है ना, जितना लगता है कि शादी करने में आनंद है, उतना आनंद तो कुछ भी नहीं है। ये हंसा और हंसनी चलते रहते हैं और ऐसे ही बातें चीतें गपशप होती रहती है। फिर जो है अब वो 4-5 दिन रहे बेचारे जो है, और फिर ऐसे ही थोड़ा सा उनको अध्यात्म जो है मैं सुना दिया जो है। तो मैंने बोला आप क्या आप क्या सोच रहे थे कि जो है ना शादी हो जाने से बड़ा आनंद ही आनंद मिलेगा? अरे बोला कुछ आनंद नहीं है। ये हंसा और हंसनी उनका जीवन में विरक्ति है। अभी तो शादी होकर के आया और जो है अभी से विरक्ति हो गई। ये हंसा और हंसनी मैंने बोला आप क्या सोच रहे थे कि जो है शादी हो जाएगा? बोला नहीं, धन दौलत तो बहुत कुछ मिल गया, लेकिन आनंद तो कुछ भी नहीं आया। वो तो थोड़े देर ही आनंद रहा जो है, उसके बाद तो फिर निराशा हो गई। ये हंसा और हंसनी मैंने उनको दुआ सुनाया। क्षण में सुखा छाड़ा दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कवन है, सब दिन ही कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। हिंसा और हंसनी मैंने उनको बोला आपको ये वाला सुख चाहिए, तो ये वाला सुख तो संसार में नहीं न है। तो बोला ऐसा वाला भी है क्या, बराबर रहेगा? मैं बोला हाँ, आपका देश ऋषियों का है, आपका देश संतों का है, आपका देश जो है जोगीश्वरों का है। आपका देश में बड़े बड़े संत महात्मा राम पैदा हुए हैं, कृष्ण पैदा हुए हैं। इसी धरती पर जो है रावण भी पैदा हुआ है, इसी धरती पर जो है कंस पैदा हुआ। तो बोला चलिए चलिए, बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा नदी की सीढ़ी बनी हुई है, पानी के पास चलते हैं। मैं बोला हाँ चलिए, पानी के पास चलने से और भी ठंडा ठंडा हवा आएगा जो है। फिर हम लोग जो है उतर करके नीचे बैठे। हंसा और हंसनी थोड़ा सा भेद को समझो जो है। अब कहाँ उम्र उनका 30 साल 35 साल, और मेरी उम्र जो है 60 साल जो है।
बोला आप तो बड़ा अच्छा अच्छा बात बता रहे हैं। मैंने बोला मैं तो अच्छा ही बताता हूँ। तो बोला एक वो, मैं बोला उन एक और साहब साहब है, वो भी 60 साल के ही हैं। तो बोला, मैं बोला नहीं, मेरी बात उनको समझ में नहीं आती नहीं आती है। बोला क्यों जो है, आप तो बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। मैंने बोला आपका हृदय में शांत बीज है शांत बीज है। तो बोला क्या उनमें नहीं है? मैं बोला उनमें भी है, लेकिन उनका जागृत नहीं हो रहा जागृत नहीं हो रहा है। बोला कैसे नहीं जागृत हो रहा है? बोला हम 8 महीने से इनके साथ घूमते रहते हैं, इनका जागृत नहीं होता है। आप में जागृत जल्दी हो जाएगा, आपके अंदर में संत बीज है, अहिंसा और हंसनी। तो बोले वास्तव में ऐसा भी सुख है जो बराबर रहेगा, 24 घंटा रहेगा। मैं बोला संत वाणी तो यही कहती है, कवनायानंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कवनायानंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। अहिंसा और हंसनी एक ऐसा भी आनंद है जो बराबर है, जुगों जुगों से है, अभी भी है और जुगों जुगों तक रहेगा। अहिंसा और हंसनी जे सुखा बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। अहिंसा और हंसनी आपका ही शरीर में है। आनंद तो बराबर है, लेकिन बिना गुरु का नहीं बिना गुरु का नहीं मिलेगा। अहिंसा और हंसनी आप ही में है स्वामी पादी खे नहीं, वह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडिता वह को, है स्वामी पदी खे नहीं, वह देखी सबको, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडिता वह को। अहिंसा और हंसनी वो बोलने लगे, ये पूजा पाठ तो हमको समझ में नहीं आता है जो है। अरे मैं बोला इसको समझना थोड़ा है, पूजा पाठ जो है ये जो होता है यह पूजा पाठ है। आपका देश ऋषियों का है, ये सांस की गति को बंद करके प्राणों को बाहर निकालने का युक्ति है। आपका देश वो वाला है। बोला कलयुग में ऐसा संभव है? अरे मैं बोला हाँ, कलयुग में ही तो संभव है। जो आपके ऋषि होते थे, संत होते थे, वो सांस की गति को जो है बंद कर देते थे। तो बोला बंद करने से तो मर जाएगा। मैं बोला मरेगा नहीं, जो ऐसे नहीं बंद करना है, उसका युक्ति है, उसका उपाय है। बोला मतलब वो क्या बोलते, तड़पेगा नहीं? अरे मैं बोला तड़पेगा तो कौन मरेगा बताओ। आपका देश ऋषियों का है, वह शरीर में बैठ करके और बाहर निकल जाते हैं। उसका उपाय है, उसका रास्ता है। मानवा पावन एका साथ में, राखो तरबीद,
मनवा पावन पृथक करही, सुरतिया धमुख खेद। ये हंसा और हंसनी, उनको मैंने समझाया और बताया ये पूजा पाठ नहीं होता है। पंडित जी आ गए, कथा कह दिए और जो है क्या बोलते हैं डीजे बज गया और नाच गाने हो गए और लोग बढ़िया बढ़िया भोजन पानी खाए और चले गए। ये पूजा नहीं है, ये तो सबको भोजन कराने का आपका एक तरीका है। भक्ति अलग चीज है। भक्ति तो आपको इस शरीर से बाहर निकलने का है, वो वाला ज्ञान है। गुरु वेदान गुरु गाम्य में, अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मार गुरु गाम्य में, देहकार हो निष्प्राण। ये हंसा और हंसनी जोग ये है। गुरु वेदान गुरु गाम्य में, अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मार गुरु गाम्य में, देहकार हो निष्प्राण। इस शरीर से जो है प्राण को निकालने वाला विद्या है। तो बोला कलयुग में अभी भी है ऐसे लोग संत महात्मा? अरे मैं बोला है भाई, आपको ढूंढना पड़ेगा ना। उनको संसार से कोई मतलब नहीं होता है, वो आपके पास क्या आएंगे? मरकारा फिरा मरे ना नहीं, उत्तमा मारा ड़काय, देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय, जीवन मरण को जो डरे, ताकर नहीं यह काम, मृतक चढ़ी गुरु धारा पारा, वह पावी सत्य नाम। ये हंसा और हंसनी थोड़ा सा उनको मैंने सुनाया है जो है। तो फिर वो कहने लगे इनको नहीं समझ में आता है। अरे मैं बोला इनको नहीं समझ में आता है, वो थोड़ा दूर दूर चल रहे थे, हम इनके साथ में चल रहे थे। बोला इनको काहे नहीं समझ में आ रहा है? मैं बोला इनके अंदर में बीज नहीं बीज नहीं है जो है, और आपके अंदर संत बीज है, इसीलिए आप पकड़ रहे हैं जो है। तो बोले कि इनके अंदर कैसे नहीं है, कैसे चिन्हा आपने कि नहीं है? तो मैंने बोला इनको एक दिन हमने भजन भेजा था व्हाट्सएप पर, तो नाराज हो गए थे। बोला हम अभी क्या भजन करें भजन करेंगे? तो बोले अच्छा ऐसा बोल दिया। मैंने बोला हाँ, बड़े नाराज हो गए। बोले हम ये सब काम करेंगे, अभी थोड़ा भजन करने का हमको टाइम है। ये हंसा और हंसनी ऐसे ही तो मित्र लोग हैं। तो बोले कि अच्छा जी आप तो बहुत बढ़िया 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 बता रहे हैं जो है, ऐसा है? तो मैं बोला शास्त्र तो आपका यही कहता है, आपका देश ऋषियों का है। यहाँ तो ऋषि लोग जो है शरीर बैठ करके समाधि में शरीर छोड़ देते थे, ऐसा ज्ञान है आपका। मरकारा पीरा मरे ना नहीं, उत्तमा मारा ड़काय, देह त्याग सो मारण है, त्याग समाधि लगाय, मर कर फिर मर ना नहीं, मृत्यु आपदी खत्म री, ऐसा मरण सुहाय, मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी
पद पाय। ये हंसा और हंसनी, जोगी का पद ऐसे नहीं मिलता है। मृत्युवापदी खत्म रे, ऐसा मरण स्वाय। मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी जो है जोगीश्वर है। ये इनका जीवन मरण जो है इनका अधिकार में है। मृत्युवापदी खत्म रे, ऐसा मरण स्वाय। मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। जोगी वही है जो जिसका मृत्यु के ऊपर अधिकार है। ये हंसा और हंसनी ये स्वर वेद कह रही है, स्वामी जी की अनुभव वाणी है ये। और वही स्वामी जी कह रहे हैं, आप भेद बूझो ना, आप महान हो, आपका सदगुरु महान है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, गुरु वेदान गुरु गाम्य में, अष्टे चक्र रुद्र प्राण। मन मार गुरु गाम्य में, देहकार निष्प्राण। ये हंसा और हंसनी, यह तो आसान बात है। इस संसार का पूजा पाठ, आपके पास धन इकट्ठा हो गया और जो है पंडित जी को बुला लीजिए, कथा कहानी सुन लीजिए, डीजे बजा लीजिए, नाच गाना कर लीजिए और थोड़ा चिल्ला लीजिए। इससे केवल थोड़ा मन को शांति होगा। ये जो है आत्मा को शांति जो है, थोड़ा मन का खुशी होगा, शांति वो भी नहीं होगा। तो बोले हाँ वो तो ऐसे ही लगता ऐसे ही लगता है। तो मैं बोला हाँ जो है पूजा तो अलग चीज है, वो गुरु विधान है, थोड़ा साधना करके उसका रास्ता है। इस शरीर में 9 द्वार है, एक 10वां द्वार भी है, उससे बाहर निकलना होता है। और जोगी लोग जो है बाहर निकल जाता है। अब बेचारे बड़े प्रभावित हो गए, बोला आप कहाँ से सभी ले आते हैं जो है। अरे मैं बोला एक स्वर वेद है। तो बोला स्वर वेद कहाँ से आ गया, हमने तो 4 ही वेद सुना था, आप एक नया बता रहे स्वर वेद जो है। मैंने बोला हाँ जो एक स्वर वेद भी है जो है। बोला ये कहाँ है, कौन गुरु है। अरे मैं बोला मोदी जी अभी आए थे 2-3 महीना पहले जो है, स्वर वेद महामंदिर जो है वो उधर बनारस में है, वहीं पर तो जो है मोदी जी जो है न गए हुए थे। बोला हाँ हाँ मैंने उसको टीवी में देखा था। तो बोला वहाँ कोई नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है। लोग गए मंदिर में देख करके आए, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ कोई देवी देवता है नहीं जो है, राम जी नहीं है वहाँ, कृष्ण वहाँ कोई नहीं है, कुछ नहीं है मंदिर में जो है, वो तो ऐसे ही मंदिर है। मैं बोला ये गुरु परंपरा वाला मंदिर है, यहाँ सदगुरु होता है, यहाँ वो सब नहीं होता है जो आप पूछते हैं। सब देवों का दीव है, परम पुरुष का रूप। बिन सदा गुरु प्रभु ना मिले, भटकी रही भवकूप। तो मैंने बोला वहाँ देवी देवता लोग नहीं रहता देवी देवता का स्थान नीचे होता है। भक्तायास प्रभु का करे, भक्तायास कर देव। भक्तन महिमा को कहे, जेहि पीछी सब देव। भक्ति प्रताप सुजानई,
जेहि प्रभु कृपा अपार, भक्तन की प्रभु बस रही, यह मत है तत्व सार। हिंसा और हंसनी। मैंने बोला आपके अंदर में संत बीज है, कुछ दिन साथ में रहेंगे तो वह आपका बीज जो है उदय हो जाएगा और वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। बोला इनके अंदर में नहीं जमता है। बोला नहीं, उनके अंदर नहीं जमेगा जो है, वह बीज अभी लिए नहीं है जो है। अभी बोलते हैं कि अभी तो जो है अभी बहुत मतलब अभी वो सोचते हैं कि हम जो बूढ़े नहीं हुए नहीं हुए, वो भी रिटायरमेंट जा रहे हैं लेकिन अभी बूढ़े नहीं हुए, और जो है अभी उनको नहीं ये सब नहीं भाता है जो है। मैं बोला इनको क्या भाता है? मैं बोला इनको भाता है, मैं जो संसार का बात करूँगा, अब सत्संग में तो वो सब बात कहा नहीं जा सकता है, कितना पर्दा लगाएंगे। हिंसा और हंसनी। वो बोले ये कहाँ से आप बोले हैं? वो सुर बेदवा जो है। मैं बोला अरे हम आपको अभी दे देंगे जो है। बोला ये उसमें है, पीडीएफ में है, आपको व्हाट्सअप कर देंगे। बोला हाँ हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा जो है। और वो आज बेचारे चले चले जाएंगे। अरे बोला रुकिए मैं अभी कर देता हूँ रास्ते में ही जो है। बोला नहीं नहीं आराम आराम से जो है शाम को कर दीजिएगा। ये हंसा और हंसनी जो स्वरवेद भाष्य है वह हमने उनको व्हाट्सएप कर दिया जो है। अब वो बेचारे पढ़ेंगे, जब उदय होगा ये हंसा और हंसनी। यह उदय जो है संतों के माध्यम से ही होता है। यही संसार है, यही संसार यही है जो है। और फिर जो है ना, अब उनको बोला कि नहीं आप तो बताते ही नहीं हैं तो हमको कैसे समझ में आएगा। तो हमने बोला चलिए आपको बताते हैं। तो उनको शरीर के बारे में बताया। नौ द्वारा संसारिका, दसवां जोगी द्वार, खिड़की का 10 खुली, आगरा पुरुष दरबार। फिर उनको मैंने 5 ज्ञान इंद्रियों के बारे में सुनाया और 5 कर्म इंद्रियों के बारे में सुनाया जो है। अब वो पीछे पड़ गए, उल्टा हमारे ऊपर चढ़ाई कर दिया। बोला जो है 2 कान है, 2 आँख है और जो है 2 नाक है और मुख एक ही दिया हुआ है। ये भगवान ने ऐसे काहे लिए कर दिया? जो है ना आपको जिह्वा एक ही दी है। अब रस के बारे में समझाया उन्होंने, बताया। आँख जो है स्वरूप देखती है, यह आपको शरीर के साथ जोड़ा गया है। ये हंसा और हंसनी। जीवाता नित्या अनादि है, मारे न जीवी सोय। जीवत नित्या अनादि है, मारे न जीवी सोय। सतचिता रूपा पुराण है, सतचिता रूप पुराण है। सहज सनातन सोय, जीवत नित्या अनादि है, मारे न जीवे सोय। सतचिता रूपा पुराण है, सहज सनातन सोय। जीवा देह की साथ में, सहता विविधा दुख सोय। जीवा देह की साथ में, सहता विविधा दुख सोय। ये हंसा और हंसनी। जीव जो है शरीर के साथ में है और वह तो अमर है।
जब थोड़ा सा उनको सुनाया और फिर इंद्रियों के बारे में बताया, ये जो आपका जिह्वा है वो केवल रस बताती है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, ये सब जिह्वा बताती है। चमड़ी आपका नहीं बताती। चमड़ी आपका स्पर्श करती है। स्पर्श करा दो, लोहा से करा दो, कठोर है, हार्ड है, मुलायम है, ये सब आपका त्वचा बताती है। आप शरीर में कहीं भी जो है, शरीर का जो जो चमड़ी है, कहीं भी उसको स्पर्श कराओ तो वो बता देती है, ठंडा है, गर्म है, गीला है, सूखा है, वो चमड़ी बता देती है। तो अब वो उन कहीं से सुन रखे जो है, अब वो मेरे पीछे पड़ गए कि मुख खाली एक ही का है, दो तीन काहे नहीं बना दिए, जो है मुख एक ही काहे लिए बनाया, जिह्वा एक ही काहे लिए बनाई, आप बताइए। अब उनको तो बोध तो है नहीं वो लोग तो ज्ञानी बनता है ना, पढ़ा लिखा ज़्यादा है तो सोचता है कि हम ही ज्ञान है। हमने बोला जीवा इसलिए बनाया है कि कम से कम बोलो, कम से कम बोलो, जो इसीलिए बनाया है। हम उनका भाव को समझ गए तो बोले कि जीवा इसलिए बनाया गया है कि मुख एक ही है, कम बोलना है, सोच विचार करके और पक्का तौल करके बोलना है। इसीलिए प्रभु ने जो है आपको संसार को समझने के लिए दिया है। आँख से जो है पहले पूरा देखिए, दोनों आँख से खूब परखिए, निरखिए। इसीलिए दो आँख दिया है कि एक से नहीं समझ पाए तो दोनों से देख लीजिएगा, और नहीं मिलेगा तो चश्मा लगा करके पूरा देखने के लिए बोला है प्रभु ने। इसीलिए आपको दो आँख दिया है। और जो है सुनने के लिए दो दिया है, अच्छा से सुन लीजिए, पहचान लीजिए। इसीलिए दो दिया है कि आपको शरीर में कष्ट न होवे। आप इस शरीर में आए हैं क्योंकि उनको तो कोई मतलब नहीं है, उनको अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि आप सिखाते ही नहीं है मेरे को, तो इसलिए हमने उनको थोड़ा बता दिया। अब बता दिया तो वो तो हमको गिराना है, इसलिए वो बोले कि मुख के एक ही काहे लिए दिया जो है, और जीवा एक ही काहे लिए, दो क्यों नहीं दे दिया जो है। तो उनका प्रश्न हम समझ गए, मनों की भावना को समझ गए। तो हमने बोला इसीलिए दो दिया है कि संसार को खूब बढ़िया से समझिएगा, यह संसार बड़ा गड़बड़ है। इसीलिए दो आंख दिया है कि खूब बढ़िया से देख लीजिएगा, इसलिए दो दिया है। और दो कान इसलिए दिया है कि ज़्यादा सुन लीजिएगा चीज़ें क्या क्या है। और दो नाक भी दिया हुआ है कि कहीं एक में कहीं बीमार हो गया, कुछ हो गया तो दोनों सांस चलती रहेगी जो है, मुख से भी सांस हो जाता है। तो सूंघने के लिए दिया है कि बढ़िया से सूंघ करके देख लीजिएगा। आप किसी का घर में जो है ना जाते हैं और वहाँ चाय बनने लग जाती है तो पता लग जाता है कि हाँ चाय बन रही है, आपको बोलने का जरूरत नहीं होता है, खाना बन रहा है तो पता लग जाता है, भोजन मिलेगा। ये सब आपको भगवान ने दिया हुआ है सोचने के लिए, और बोलने के लिए एक ही दिया है कि कम से कम बढ़िया सोच विचार करके बोलना है, इसीलिए जिह्वा दिया है। मैं बोला अब समझ में आ गया। अब मैं बोला इसके थोड़ा आगे वाला बताऊं बोला नहीं नहीं। हाँ तो मैंने बोला हाँ स्वामी जी ने वही किया है, जिज्ञासु राम की उन सतसंग विशेष, तब समझी वह तत्व को सदगुरु चरण यशीष। नीति क्षेत्राया ध्यात्म की जिज्ञासु समुझाय, एक बार सब नहीं कहे, थोड़े थोर बताए। तो मैंने बोला इसके आगे का बताऊं, बोला नहीं नहीं अब रहने रहने दीजिए। हिंसा और हंसनी ऐसे ही संसार है जो है, अब वो कहाँ बुझेगा आप बताओ। तो जीवा देह की सा
के साथ में सहता कठिन दुख सोय। जीवा हिंसा और हंसनी, ईश्वर वेद जो है ना, इसका दोहा ही किसी को सुना दो, ये जादू के माफिक उसको लगता है ये मंत्र है, ये ऋषि मंत्र है। ये स्वामी जी जो जो कह रहे हैं, जीवत नित्या अनादि है, मारे न जीवी सोय। सतचित रूप पुराण है, सहज सनातन सोय। जीवा देह की साथ में सहत कठिन दुख होय। सतचित रूपा पुराण है, जीवा अमर तन सोय। हिंसा और हंसनी, ये मंत्र है। ये जैसे ही किसी के ऊपर मंत्र मारोगे उसकी चेतना ऊर्ध्व हो जाएगी। आप स्वर वेद का दोहा आपको याद करना ही होगा, इसी से जो ये बल मिलता है। और जो है ये हिंसा और हंसनी, तो मैंने उनको जो है स्वर वेद जो है भाष्य का जो है व्हाट्सएप में भेज दिया है। अब वो पढ़ेंगे बेचारे जो है ये हिंसा और हंसनी। स्वामी जी ने कहा है, बिना संता सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। हिंसा और हंसनी मैंने उनको बताया, ये पूजा पाठ भक्ति करने से आपका धन परिवार लक्ष्मी घर में वास होगा, ये सब चलता रहेगा। लेकिन जहाँ मुक्ति की बात होती है, फिर शरीर में आपको आना न पड़े। ये शरीर में आने से ही तो दुख है। इसका जो है मोटा पतला छोटा बड़ा, मोटा पतला छोटा बड़ा, और रूप कुरूप, मैं हूँ मोरा स्वरूप है। यह ब्रह्माकार ब्रह्म रूप। ये हिंसा और हंसनी उनको बताया मैंने। इस शरीर में चार और भी है, मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। वो बोले कि नहीं, मन और चित्त तो मैं एक ही समझता था। मैंने बोला मन और चित्त एक ही नहीं है, चित्त अलग है। आपने जो भी कर्म किया है वो सारा चित्त में है। चित्त जो है कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है, वो चित्त जो है कैमरा है, चित्त जो है रील है, चित्र जो है पर्दा है। वो चित्त में जो किया है, जो खाया है, पिया है, सोया है, बैठा है, सारा वह लिखा हुआ है। तो बोला काहे लिए लिखा हुआ है उसमें जो है? अरे मैंने बोला इस जन्म में जो आप किए हैं तो वहां लिखा हुआ है। बोला वहां किसने लिख दिया? अरे मैं बोला माँ सरस्वती लिखती रहती है। बोला वही लिखती है क्या? अरे मैं बोला तो कौन लिखेगा? विद्या की देवी जो है माँ सरस्वती तो है। अब वो थोड़ा सा हड़बड़ा गए। बोला नहीं, इसी जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का है, लेकिन वो तो अब भुला गया है। इस जन्म का जो भी आपने शुभ कर्म किया है, अशुभ कर्म किया है, पाप किया है, पुण्य किया है, जो भी किया है सब वो लिख करके रखा हुआ है। और मन क्या करता है? मन जो है विषय को उठाता है। जैसे वही इस शरीर का संचालन करता है, इंद्रियों को कहता है ये काम करो, तो इंद्रियां जो है चालू हो जाती हैं काम करने के लिए। मन ही कहता है
जब तक मन नहीं कहेगा वो काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। और बोले ये बुद्धि का क्या काम है? अरे मैं बोला बुद्धि उसको निर्णय लेती है कि ये काम करना है, करूं कि ना करूं, सही है कि गलत है, सोच विचार ये बुद्धि करती है। तो बोला ये भी तो जो है ना गड़बड़ कर देती है। मैंने बोला ये चेतन नहीं ना है, ये जड़ है। ये जिसका अन्न खाती है उसी का बात करती है जिसका आप अन्न खा लेंगे आप उसी का बात करेंगे। तो बोले कि ये सही है। मैं बोला महाभारत काल में आप नहीं देखे जो है भीष्म पितामह थे, वह तो अजर अमर थे, उनके पोते नातियों में सब झगड़ा हो रहा था ना राजगद्दी के लिए। एक को भी एक थप्पड़ खींच करके मार देते तो सब खत्म हो जाता। उन्हीं के सामने उसका जो है क्या क्या बोलते पौत्र वधू थी जो है द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और वो बेचारे कुछ नहीं बोले जो है। बोला काहे नहीं बोले? तो बोले वो संकल्प लिया था जो इस राजगद्दी पर बैठेगा मैं उसका रक्षा करूंगा। तो बोला वो संकल्प ऐसे काहे लिए थे? मैं बोला हाँ उनको संकल्प लेना चाहिए था कि जो उचित आदमी बैठेगा उसका हम साथ देंगे। वो ये नहीं संकल्प लिए, केवल ये संकल्प लिए थे कि जो भी गद्दी पर बैठेगा हम उसके जो है उसकी गद्दी का रक्षा करेंगे। उन्होंने ये संकल्प नहीं लिया कि इस गद्दी पर उचित आदमी बैठाएंगे, न्यायकारी आदमी बैठाएंगे। उनको लेना चाहिए था कि इस गद्दी पर जो भी जो है राजा बैठेगा वो न्याय करेगा, तब उसकी हम रक्षा करेंगे। उन्होंने तो ऐसा संकल्प लिया नहीं। उन्होंने यही संकल्प लिया था जो भी राजा इस गद्दी पर बैठेगा हम उसकी रक्षा करेंगे। उनको संकल्प ये लेना चाहिए था यदि राजा सही काम करेगा तब हम उसका रक्षा करेंगे। ये हंसा और हंसनी, इसीलिए बड़े सोच समझ करके जो है आपको वरदान लेना है। आप जानते ही हो वह जो है जो वो कौन था जो है कुंभकर्ण था। वह जो है इतना तप किया और जो है वह जब उसको वर मांगना हुआ तो वह जो है इंद्रासन मांगना चाहता था। इंद्रासन मांगना चाहता था। माँ सरस्वती वहाँ बैठी और बोले इंद्रासन यही ले लेगा तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने मांग दिया, निद्रासन मांग दिया। तो निद्रासन मांगा तो फिर उसको नींद का जो है मिल गया, तथास्तु हो गया, वर पूर्ण हो गया और 6 महीना सोता था और 6 महीना जो है न जागता था। वही तो रामायण है और ये महाभारत है। तो गुरु की महिमा जो है महाभारत काल में भी थी और रामायण काल में भी थी। ऐसे ही जो है बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इसको आप सत्संग समझना या बतसंग समझना, ये जो है बराबर बराबर चलता रहता है। ये हंसा और हंसनी यही जीवन है। तो आप जो भी आपका चित्त में है वही कर्म भोग जो है आपको आगे जो है मिलता है। तो आपको शुभ कर्म करना है, सदगुरु की महिमा गानी है। स्वामी जी भी तो यही कह रहे हैं, जो है स्वामी जी यही कह रहे हैं, हरि हरि जानकी सुयस को कर सदा गुणगान। हरि हरि जानकी सुयस को कर सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान।
देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। ये हंसा और हंसनी वो बोलने लगे, आपको इतना ज्ञान कहाँ से आ गया? मैंने बोला, हमारे यहाँ सत्संग होता है, वो भी ऑनलाइन सत्संग होता है, सुबह 4:30 से 6:30 तक, और शाम को होता है 7:30 से 9:30 तक। उसी में हम सुनते रहते हैं और सुनाते रहते हैं, बूझते रहते हैं और बुझाते रहते हैं। ये हंसा और हंसनी यह बहुत सारी, अब वो बेचारे आज बिछुड़ जाए आज बिछुड़ जाएंगे, हमारे से जो है 100-200 किलोमीटर दूर चले जाएंगे। अब फिर जो है जब जब आपका हृदय में उदय होगा प्रेम जो है, तभी न जो है उपदेश होगा। स्वामी जी ने क्या कहा है? अधिकार मानव जाति इसी की, प्रेम धारा जिनवाहा। जिज्ञासु पानसी देहु शिक्षा, करे परीक्षा रत रहा। दुष्ट दुराजन जग लुटीरी, विघ्न कर उपकार में। अतताई बाधक राक्षसों को, क्या करूं इस बार में। इनको सुबुद्धि दे दया मैं, समझ महिमा योग की। निर्विघ्न विश्व प्रचार हो, बिनती सदा फल योग की। पराविद्या पत्र शाखा, फूल फल विस्तार हो। अनन्य गति फल की कोलाहल, पक्षी में संसार हो। हिंसा और हंसनी हम लोग मन के आधार पर जो है गड़बड़ है। जहाँ मन हटा तो हम लोग तो एकदम बड़ा बड़ा आनंदमय है, जीवन है जो है। ये मन ही जीव के साथ में जो है ना उपद्रव कर देता है जो है। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिरा सुधा स्वरूप में, दुख सुख जागा तन को। हंसा और हंसनी मन के कारण ही है हम लोग दूर हो गए हो। अब ये लोग बोल रहा है कि मन को कैसे मारा जाए। ये हंसा और हंसनी मन मरेगा नहीं है जो मन माया मरी ती नहीं, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा नाम रे, कह गए संत कबीर। ये हंसा और हंसनी देखो, ये मन है ना, इसको मन और पवन को दोनों साथ में मिला लो। देखो स्वामी जी साफ बात बताए हैं, अब आप नहीं बूझ पाते हो तो मैं क्या करूं बताओ। अब ऐसे ही देखो, अब ऐसे ही ये संसार तो पागल है आधा जो है। अरे बोलता है जब हलवाई खाना है तो हलवा में क्या क्या है? बोला आटा है, और क्या क्या सूजी है, और क्या क्या है। उसमें सब जानते ही हो क्या क्या डालते हो, चीनी है, पानी है। तो बोलता है कि आपका बोलने से थोड़ा होगा, थोड़ा सा आटा भी खा लो, थोड़ा चीनी खा लो तो हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी ऐसे थोड़ा होगा। अरे उस आटा को थोड़ा गर्म करो, थोड़ा उसमें चीनी मिलाओ
अब उसको खूब बढ़िया से पकाओ जो है, और पका जाए, एकदम पक जाए। अब तब उसमें काजू किशमिश थोड़ा बादाम डाल करके और तब खाओ, तब आनंद आएगा और शक्ति मिलेगा। वैसे ही मन और पवन है, ये दोनों को मिला लो, एक साथ करो और गुरु का चरण में इसको बढ़िया से पका देना। ये हंसा और हंसनी तुम जैसे बूझोगे वैसे बुझाना है। तो मन और पवन को दोनों को पकड़ लेना और गुरु का चरण में खूब बढ़िया से भून देना। खूब बढ़िया से भून देना है, एकदम भुना जाएगा। और फिर इसमें सदगुरु का रस मिला करके इसको सुरती बना देना। जब ये सुरती बना देंगे तो फिर ये भागेगा नहीं है। ये हंसा और हंसनी आप बुझ नहीं रहे हो। देखो स्वामी जी क्या कहते हैं, मानवा पावन ये का साथ में राखो का स्थान, भागे पीरा मन घेरी लो, पकड़े लगा वो ज्ञान। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, मानवा पावन ये का साथ में राखो तरभेद, मनवा पावन पृथक रहे, सुरतिया धमुख खेद। और स्वामी जी क्या कहा, मनवा पावन को पकड़ी लो, बैठो उत्तर द्वार, तब सुमिर निज देव को, महिमा जा सुअपार। तो ये हंसा और हंसनी आटा अलग से खाओगे और चीनी अलग से खाओगे, पानी अलग से पियोगे तो मज़ा नहीं आएगा, जो है सब गड़बड़ हो जाए और बीमार हो जाओगे। तो उसका तरीका बताए हैं, मन और पवन को जो है गुरु चरण में खूब बढ़िया से पका दो, खूब बढ़िया से पक जाएगा तो वो सुरती हो जाएगी। और सुरती सूक्ष्मनी रति बने, पहुँची आपन देश, सुई में डोरा जो परे, त्यो नाका परवीश, सुरती सूक्ष्मनी रति बने, पहुँची आपन देश। ये हंसा और हंसनी मन और पवन को एक साथ मिला देना और मिला करके गुरु के चरण में खूब बढ़िया से पकाओ। कितना दिन पकाना पड़ेगा, 6 महीना तो पका ही लो तो एकदम बढ़िया हो जाएगा। फिर सुरती हो जाएगी, फिर सुरती हो जाएगी तो वो नहीं छोड़ेगी जो है गुरु को। अरे गुरु को पकड़ना है ना, गुरु के चरण को पकड़ना है। तो मन और सुरती ये इधर उधर भागेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये जो है मन और पवन को दोनों को पकड़ करके गुरु का जो है चरण में खूब बढ़िया से पकाओ, बैठ करके रोज पकाना पड़ेगा आपको जो है। और 6 महीना में एकदम वो सुरती हो जाएगी और सुरती हो जाएगी कि जो है तो फिर वो जो है क्या भजन करेगी। ये हंसा और हंसनी मन को मारना से तुम जल्दी मरेगा नहीं हो, उसका तरीका दूसरा भी है। मैं का से का हूँ को सुने को पाती आय, फुलवा के संगत भंवर मरी जाय, गगन महल बीचा फुलई का फूला, तर भाई डार ऊपर भाई मूला, ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डारा बिनु पाता फुलई का हो। ये हंसा और हंसनी आप किसी के जो है ना कोई घर में आया आपका और उसको जो है क्या बोलते एक कटोरी आटा दे देना और चीनी दे देना, घी देना, लो भैया तुम खा लो। ऐसे खाने से कैसे खाएगा बताओ। अरे उसको बढ़िया से एकदम
हलवा बना करके तब न देना चाहिए। तो संत लोग ऐसे ही करता है, उठा कर लो भैया थोड़ा ये चीनी ले लो, तब वही तो हो गया। ऐसे होगा, ऐसे सत्संग सुनाने से होगा, बढ़िया से प्यार से तब न सुनाना है। ये हंसा और हंसनी तो वैसे ही है। ये संसार जो है बुझना आपका काम है। आप हंस हो और हंसनी हो। गुरु का एकदम बड़े सदगुरु बहुत प्यारा है आपका, इतना प्रेम करता है, आप ही से नहीं करता है। ऐसा बोलने से फिर आप लोग नाराज हो जाते हो। हंसा और हंसनी जीवा प्रेम प्रभु स्वीकारे, उतने प्रभु करो कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगत प्रेम कर सोय। ये हंसा और हंसनी नित्य अनादि सदगुरु कहते हैं। मैं चितावत हूँ तो ही को, तू चितावत कहीं और, लानत ऐसी चित को, एक चित दो ठार। ये हंसा और हंसनी ये नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे तरफ बराबर देखता रहता हूँ और तुम हो कि उलट करके देखते ही नहीं हो। ये हंसा और हंसनी वही तो स्वामी जी कह रहे हैं। आप भेद बूझ नहीं रहे हो। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? ये हंसा और हंसनी बस एक दोहा और सुनाऊंगा, दो दोहा उसके बाद से बंद करूंगा जो है। मैं चितावत हूँ तो ही को, तू चितावत कहीं और, लानत ऐसी चित को, एक चित दो ठार। ये हंसा और हंसनी आप कभी कभी चित होते हो, गुरु की तरफ कभी कभी आते हो और पूरा दिन उधर ही रहते हो, तो ऐसे प्रेम कहाँ होगा आप बताओ। सदगुरु से प्रेम करना है ना, प्रेम सूरज से होता है, तो एक पल में हो जाएगा प्रेम। अरे बराबर लगे रहो जो है, आप हंस हो हंसनी हो, सदगुरु आपको बराबर देख रहा है और आप जो है थोड़ा इधर देखते हो। 24 घंटा में जो है ना 28 घंटा संसार में देखते हो। अरे आधा घंटा इधर भी देख लिया करो ना। आपका पिया इधर बुला रहा है और आप सुन नहीं रहे हो। उसी को तो सदगुरु स्वामी जी ने क्या कहा है? ऐ हंस वृंदा उलटी रखो, सुरते बरनी रति करो, काल काय दिशा है, तजी घर चलो सद गुरु करो, शून्य पाचो पार परसो, सहज सिंहासन छजी, कहे सदा फल गति विहांगमा, योग सी प्रभु मिलय जी। हंसा और हंसनी आप उलट करके देखना पड़ेगा ना आपको। आप संसार में देखते हो तो संसार का मजा मिलता है, और इसको उलट करके अंदर में करो। नौ द्वारा को बंद कारा, खोलो 10वां द्वार, खिड़की का 10 खुली, अग्र पुरुष दरबार। हंसा और हंसनी आपको सदगुरु से प्रेम करना है तो उलटना पड़ेगा ना। कहीं जाना नहीं है आपको, अपने ही घर में ही रहना है। पति संग रहना है, पत्नी संग रहना है। चेतना को उलट देना है और इसको हलवा बना करके तब रखना है। मन रहेगा तो गड़बड़ करेगा ये तो मन, और सब तो आप बता ही दिया। ये हंसा और हंसनी
अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय